जाए आज के इन लोगों के बिग स्टॉक्स, सॉरी आज के टॉप स्टॉक्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बात बताओ, कल रात में जो पढ़ाई करी थी उस वही वाला आंसर लेकर आए हो कि कुछ नया पढ़ के लाए हो सुबह आप? अभी क्या, वही तो रोज होता है और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग। वैसा ही होता है और कुछ नहीं। नहीं वैसा कैसा, मैं पूछ रहा हूं कल रात में जो स्टॉक चुना था आपने ट्रेड के लिए, टॉप कॉल वही हाँ, है कि बदल गया है सुबह? एग्जैक्टली वही है, चेंज नहीं किया। लेकिन ओके। एक कंडीशन आ गया कि करीब सवा 10 से 10:30 तक अगर ट्रेड ना करे तो अच्छा है। वन, नंबर टू, एग्रेसिव कॉल्स हैं, कंडीशनल कॉल्स हैं। एक रूल है, आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट, छोड़ देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर जरूरी कुछ करना ही है तो फिर एक ट्रेड है मेरे पास और वो है क्रॉम्पटन। ट्रेड करा है 297, स्टॉप होगा 290 और 290 के आसपास मिले तो लेना, 291 292 के आसपास मिले तो ही लेना, वरना छोड़ देना, क्योंकि स्टॉक फिर बहुत कम होगा। इसका सेटअप सही है, एक अप मूव मिल सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन रिस्क लेना जरूरी नहीं है। इसीलिए स्टॉप लॉस 290 है, उसके आसपास मिले तो लेना है। टारगेट करीब 305 310 पॉसिबिलिटी है, तो टारगेट्स भी हैं। डिप भी मिले तो लेना है, वरना छोड़ देना है। बस कंडीशनल कॉल। मिले तो लेना है वरना छोड़ देना है। मेरी शॉर्ट लिस्ट में भी आया था वैसे ये स्पॉटलाइट की, लेकिन खैर एनीवे आगे चलते हैं। अब शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा भी कंडीशनल ही रहेगा। पावर ग्रिड में मुझे अच्छा लग रहा है, सेटअप अच्छा है, 300 की तरफ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 270 है। अगेन ऑन ओपनिंग ये आपको उसी रेंज की तरफ मिले तो स्टॉप लॉस ऑफ 270 करके ही बाय करना है, अदरवाइज अगेन छोड़ देना पड़ेगा फिर, क्योंकि पता नहीं मार्केट में कैसे बिहेवियर रहेंगे, उसके हिसाब से फिर ट्रेड्स आएंगे। ठीक है भैया, छोड़ देना भी एक स्ट्रेटेजी है। नहीं करें आज ट्रेड, बचा लें, कंजर्व कर लें अपना कैपिटल। खैर एक्सपर्ट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कहां पे थम रहा है, कहां पे मिल रहा है तभी लीजिएगा, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है उसका भी ध्यान रखिएगा। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, क्या अपडेट्स, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अशोक लेलैंड पे बिकवाली करने की राय रहेगी। पहले ही हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं स्टॉक में, लेकिन जब कल गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, वहां पर वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिले, तो ये इंडिकेट करता है कि वापस पिछले लोज को स्टॉक टच कर सकता है। तो अशोक लेलैंड के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। 170 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास कहीं मिले 169 170 की रेंज में तो ही बिकवाली करें। 172 का स्टॉप लॉस लगाना है और 164 164 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में भी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो 170 का पुट ऑप्शन, जो कल 2 रुपए 65 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले 3 रुपए 3.25 रुपए के आसपास मिले, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में लगाइए और 7.5 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये हो गई मानस की ट्रेड। अशोक लेलैंड पर सेल है। वैसे भी अशोक लेलैंड शायद इकलौता ऑटो स्टॉक है जो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और डिक्लाइंस आ रही है जहाँ पर, और काफ़ी डिसअपॉइंट किया इनफैक्ट अशोक लेलैंड ने। चलिए अब चलते हैं आशीष बहेती के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी जो आज की ट्रेड रहेगी वो इंडसइंड बैंक में सेल कॉल रहेगा। स्टॉक अपने 200 डेमा पे आ गया और जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिन से गिरावट देखने मिली है वो काफी अलार्मिंग है स्टॉक में। जो स्टॉप लॉस रखना है 1490 का और 1460 और 1440 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। इंडसइंड बैंक पे बहेदी साहब बेचने का मन बना रहे हैं। सतपुत्र साहब, आपका क्या मन? आशीष जी, देखिए मन तो बेचने का ही है, बस यही देखना है कि क्या हमें सही लेवल मिले या नहीं। ओके। तो वो एक कंसर्न है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सीधा टारगेट पे खुल जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता तो मैं मुझे लगता है फिर जो गाबा जी ने जो स्ट्रैटेजी दी है कि जरा वेट करे 10 साढ़े 10 तक, थोड़ी वोलेटिलिटी सेटल डाउन होने दे, फिर जाके आप ट्रेड में उतरे। देखिए मेरी जो नजर है वो है टाइटन पे। कल यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन था विद राइज इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है, और अगर शॉर्ट बिल्टअप है तो उसके तहत मुझे लगता है इसका पहला टारगेट होगा इसका 200 डीएम, जो करीबन 3400 के ट्रेजेक्टरी में आता है। 3517 का इस फ्यूचर में क्लोज है, तो शॉर्ट करे टाइटन विद स्टॉप लॉस ऑफ 3550।
ओके, चलिए अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी आज की टॉप पिक कल की एसटीबीटी रहेगी। मैंने आईसीआईसीआई बैंक में एक सेल कॉल दिया था कल जब शो क्लोज हो रहा था। रैशनल इसका ये है कि स्टॉक ने 1070 का एक अहम लेवल तोड़ा है और पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट 3 मंथ से इसने अपना 50 डेमा ब्रेक नहीं किया था। तो कल के सत्र में हमने देखा कि वॉल्यूम्स में स्टॉक ने अपना 50 डेमा भी ब्रेक कर दिया है। तो लॉजिकली जिस हिसाब से स्टॉक में प्रेशर बना, इट इज मिनिमम हेडिंग टुवर्ड्स द 100 डेमा। तो 1058 का प्राइस है, 1070 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट है एंड टारगेट्स आर अराउंड 1035। और अगर काफी नीचे खुलता है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं फेवरेबल है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, आईसीआईसीआई बैंक कल भी बेचने की बात करी थी, आज खुलते ही उस ट्रेड का फायदा मिल रहा होगा एसटीबीटी का, और फर्दर चाहें तो बिकवाली का ही मन बनाए। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। मिडिल ईस्ट के सबसे करीब तो आप बैठे हो इस पैनल में, क्या अपडेट्स है भाई वहां से? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, पैनलिस्ट और व्यूअर्स। एक्चुअली अपडेट्स तो अभी जस्ट ब्लूमबर्ग से न्यूज आया कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स तो सेफ है। कितना सही है गलत है पता नहीं, लेकिन आई थिंक मार्केट्स ने यस्टरडे तक तो होप बना लिया था कि इजराइल रिटेलिएट नहीं करेगा। मीडिया भी काफी बता रही थी कि काफी प्रेशर है इजराइल पे फ्रॉम यूएस कि इसको एस्केलेट नहीं करना है, यूएस भी इलेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये धमाका हो चुका है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेगेटिव न्यूज बहुत सारे रीजंस की वजह से, बिकॉज ऑफ ऑयल, ग्लोबल सप्लाई चेन, हमारी कंपनीज की अर्निंग्स जो सुधर रही थी, अभी पता नहीं मार्जिन्स आगे जाते कैसे पैन आउट होंगे, तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है। इसलिए आशीष जी हमने सिलेक्ट किया है ओएनजीसी। ऑयल इज ऑन अ बॉयल डेफिनेटली, $90 के ऊपर डेफिनेटली हमने देखा है कि जब भी ऑयल रहता है तो ओएनजीसी जैसी अपस्ट्रीम कंपनीज को उसका काफी अच्छा फायदा होता है। और कंपनी ने कमेंट्री दी थी कि Q3 में जो प्रोडक्शन किया था उससे उनकी जो मैच्योर फील्ड्स है वहां से उन्होंने काफी एक्सप्लोरेशन बढ़ाई है, और वहां पे Q4 पे जो ऑयल एक्सप्लोरेशन था और गैस एक्सप्लोरेशन था वो काफी ज्यादा था। तो उस लिहाज से ये क्वार्टर में तो आई थिंक द रन रेट वाज गुड इन टर्म्स ऑफ द ऑयल प्राइसेस। गोइंग इनटू Q1 भी हमें लग रहा है कि ऑयल के जो रियलाइजेशन है उससे ओएनजीसी जैसी कंपनी को फायदा होगा। लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो उन्होंने गाइडेंस दी है कि आने वाले 3 साल में प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 15% बढ़ाएंगे। तो करीबन 5 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल और ऑयल इक्विवेलेंट जो प्रोडक्शन की बात चल रही है आने वाले 3 से 5 साल में, आई थिंक दैट कैन हेल्प, बिकॉज आई थिंक कोई भी अपस्ट्रीम कंपनी के लिए नॉट ओनली द ऑयल प्राइस रियलाइजेशन, लेकिन जो भी 30-35 हजार करोड़ का ये जो कैपेक्स कर रहे हैं उससे कितना एक्सप्लोरेशन बढ़ता है, आई थिंक दैट इज अ की ट्रिगर। तो वैल्यूएशन के लिहाज से आई थिंक बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है, बिकॉज आई थिंक 6 के पी मल्टीपल पे है, 3.5 टाइम्स के ईवी एबिटा मल्टीपल है। तो अगर ग्लोबल पीयर से भी कंपेयर करें तो एट दिस जंक्चर ओएनजीसी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी, और एक काइंड ऑफ नेचुरल हेज बन जाता है ऐसा माहौल में जब ऑयल प्राइसेस आर ऑन एन अपस्विंग और हमारे कंपनीज के जो अर्निंग्स के सेंसिटिविटी है बहुत ज्यादा रहती है विद द हायर ऑयल प्राइसेस। तो ओएनजीसी हमारी 6 महीने के लिए एक बेट रहेगी। आशीष, आपका वो सही है एकदम मेजरमेंट। मुंबई से 2800 किलोमीटर है और अहमदाबाद से 2500 किलोमीटर है, बच गए, तो सही 300 किलोमीटर का फर्क है। मैं वही देख रहा था एरियल डिस्टेंस कितना है। क्विकली आज के सारे टॉप कॉल्स रैप अप कर रहा हूं। दबी जवान में आपने एक्सपर्ट्स का वर्डिक्ट तो सुन लिया, टॉप कॉल्स ले तो रहे हैं हम लोग, लेकिन एक तो स्क्रीन को ऑब्जर्व करना है। खुलने दीजिए 9:15 से 10:30 के बीच में, कोई जरूरत नहीं है उतरने की इस बाजार में, और नहीं मन कर रहा, वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो छोड़ भी सकते हैं आज के लिए। फिर भी क्रॉम्पटन गाबा सर का प्रेफर्ड पिक है, 290 का स्टॉप है, इसके जितना करीब मिल रहा है उतना बेहतर। 290 292 के जोन्स पे बाय इनिशिएट करिएगा, 305 310 का टारगेट होगा। एसएल सारे ध्यान रखिएगा आज। पावर ग्रिड शिल्पा जी का भी कंडीशनल बाय है, सेटअप अच्छा है, स्टॉप लॉस 270 का है, लक्ष्य 300 के, गिरावट में खरीदारी करेंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। मानस अशोक लेलैंड पे बेचने का कॉल दे रहे हैं, लगातार वीकनेस बनी हुई है, 172 का स्टॉप, 164 के टारगेट्स हैं, चाहे तो 170 का पुट खरीद लें। भयती साहब ने इंडसइंड बैंक पे एक सेल रेको दिया है, 1490 का स्टॉप है, 1460 1440 के लेवल्स हैं। टाइटन सतपथे साहब का एक सेल कॉल है, 3550 का स्टॉप है, 3400 के टारगेट्स। आईसीआईसीआई बैंक, अमित सेठ साहब का कल का एसटीबीटी भी था, आज फिर रडार पे है, 1070 का स्टॉप है, 1035 के लक्ष्य है। और पार्थिव कह रहे हैं ओएनजीसी फंडामेंटली कुछ पसंद आ रहा है, क्रूड जो लगातार उछाल दिखा रहा है,
ओएनजीसी रखिए रिलायबल। ये विंडफॉल टैक्स नहीं होता तो क्रूड ओएनजीसी का स्टॉक वाकई कहीं जाके पता नहीं कहाँ खड़ा होता। वो तो विंडफॉल्स सारे बेनिफिट्स खींच देता है बाहर अभी इस समय, लेकिन रखिए रिलायबल। ओएनजीसी पे फंडामेंटल कई सारे ब्रोकर्स के टारगेट भी आपने सुने थे आते हुए, और आज पार्थिव से भी ब्यूटीफुल कमेंट, खरीदने का मन बना है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।